गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे हैं ये जिंदगी फिर चमक जाए। छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य है ये, जिसके कवि हैं भगवती लाल सेन जी। कवि छत्तीसगढ़ी भाषा साहित्य के माध्यम से कहते हैं, कोठी में धान छलक जाए, ये जिंदगी फिर चमक जाए। झन बैर भाव खेती में कर, मन के भुस भुस निकार फेंको। हाँसौ गुठियाओ जुर मिल के, सुनता के रद्दा झन छेकाओ। गोठैया घलो ललक जाए, सुनवैया सबो गदक जाए। कवि यह जिंदगी फिर चमक जाए सकारात्मक बीजों का रोपण जो है मन रूपी भूमि पर करना चाहते हैं और कहते हैं, जीवन में खुशियों का प्रकाश आलोकित करने के लिए आवश्यक है कि हम मन रूपी भूमि में सकारात्मक बीजों का रोपण करें, जिससे नवीन ऊर्जा युक्त जिन विचारों की फसल लहलहाए, उससे हमारा जीवन आलोकित हो उठे। बैर भाव, राग द्वेष और एक दूसरे के लिए मन में जो संशय है उसे निकाल फेंके, सुमति का रास्ता न रोके और मिलजुल कर हंसते हुए बातें करते हुए जीवन व्यतीत करें। यहाँ भी बात कहा गया, हाँसो गुठियाओ जुर मिल के, सुनता के रद्दा झन छेकाओ। जुर मिल के हंसते हुए जीवन जीना है, आपस में बातचीत करते हुए जीवन जीना है। और बात कैसे करना है? गुठिया गलो ललक जाए, जो आपसे बात कर रहा है वो और भी बात करने के लिए ललायित हो। सुनवैया सबो गदक जाए, और जो सुनने वाला है उसे भी आनंद आए, उसे भी प्रसन्नता हो। ऐसे भाव कवि जो है कहते हैं। आगे बात कहते हैं कवि जो है, जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जाना है दुनिया ले सबला, काबर कर थज्जा दू टोना। हो रहा मन मिले झजक जाए, हड़िया का भात फदक जाए। संसार की जो नश्वरता है उसे बताते हुए कवि कहते हैं कि जिंदगी भर है रोना धोना, लिखे कपार लूना बोना। जो भाग्य में मनुष्य के लिखा हुआ है वही फसल उसे काटनी है, वह अपने मस्तक में लिखा कर आया है। जिंदगी भर वह भाग्य को कोसता बैठा रहता है। जब एक दिन जीवन नष्ट होना है, इस दुनिया से हमें जाना है, तो व्यर्थ के वाद विवाद, तंत्र मंत्र के चक्कर में क्या पड़ना, सब व्यर्थ है। आपस में प्रेम पूर्वक रहें, तभी हमें सुख प्राप्त होगा। यदि कभी अचानक मिलें तो बिना किसी भय व शंका के, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार मिट्टी की हांडी में चावल पकाने पर उस भात की सौंधी खुशबू मन को प्रसन्नता से भर देती है। हो रहा मन मिले झजक जाए, हड़िया का भात फदक जाए। अचानक मिले तो बिना किसी भय शंका के, ठीक वैसे ही मिट्टी की हांडी में चावल पकाने पर उस भात की सौंधी खुशबू मन को प्रसन्नता से भर देती है। आगे बात कहते हैं, मुँह घुगवा असन फुलावा झन, कोयली अस कुहकाओ बगिया माँ। चंदा असमन सूरज कस्तन, जिंदगी महके फुल बगिया माँ। भेटाओ तो हाथ लपक जाए, गूंगावत मया भबक जाए। आगे बात कवि कहते हैं कि अपने भीतर की जो प्रेम की आग को सुलगने दो। यही संदेश जो है इस कविता के माध्यम से कहते हैं कि इस जीवन रूपी बगिया में कोयल के समान चहको। छोटी छोटी बातों पर उल्लू पक्षी के समान अपना मुंह जो है मत फुलाओ। छोटी छोटी बातों को लेकर अपना मुंह जो है उल्लू पक्षी के समान मत फुलाओ, अर्थात छोटी छोटी बातों में व्यर्थ मत उलझो या रूठो। चंद्रमा की भांति तुम्हारा मन शीतल हो और सूर्य के समान, चंदा आसमान सूरज का स्तन, और सूर्य के समान तुम्हारे शरीर का तेज हो। इस जीवन रूपी उपवन में
जिंदगी माँ के फूल बगिया माँ भेटो तो हाथ लपक जाए। इस जीवन रूपी उपवन में तुम हमेशा महकते व खिलखिलाते रहो। एक दूसरे से मिलने के लिए मन के अंदर जो प्रेम सुलग रहा है, उस आग को भभकने दो, अर्थात उस आग को तेज होने दो, ताकि समाज में हम सबके जीवन में खुशियों का वातावरण रहे। खुशियों का वातावरण रहे, अर्थात कहा गया गुंगावत मय भभक जाए। जो थोड़े थोड़े प्रेम के भाव थे, वह प्रेम जो है भभकने लग जाए, अर्थात गतिशील हो जाए या बढ़ जाए, ऐसा बात कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।